धर्म या रिलीजन, धार्मिक जीवन, रिलीजन वगैरह जो होते थे उसकी बात हो रही है। रिलीजन, धर्म इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। ये अब शुरू काम का आपका पहला है मातृ देवी, दूसरा है, ये वो हैं जो उस समय के थे, सेकंड इज पशुपतिनाथ, पशुपतिनाथ जो थे उनकी पूजा होती थी। नेक्स्ट लिंग वर्शिप, शिवलिंग। नेक्स्ट नेचुरल यानी प्राकृतिक चीजों की पूजा होती थी। नेचुरल थिंग्स, प्राकृतिक चीजों में था आपका रिवर, ट्री, पेड़ और नदी, गंगा माता और पेड़, पीपल वगैरह, इनकी पूजा होती थी। ध्यान से, एक्चुअली पूरी सील नहीं मिली है, कटी हुई है एक्चुअली। ये देखो, ये पशुपतिनाथ की मोहनजोदाड़ो की सील है, ठीक है, यहाँ पे हिस्सा कटा हुआ है। इस सील में ये दिख रहा है आपको, ये उस समय की सील है। सामने कोई बैठा हुआ है, बैठने के बाद ये जो नीचे आप देख रहे हो यहाँ पे आपको एक एनिमल दिख रहा है, दिख गया? तो ऐसा एक एनिमल जो है, वैसे करके 2 या 3 एनिमल और होते थे जिनके आपके देखो दिख रहे हैं एनिमल्स। ये एनिमल्स के बारे में पूछा हुआ है, तो इसी में लिख लो रिलीजन में सील डैश पशुपतिनाथ, पशुपतिनाथ की सील मिली है। जो पशुपतिनाथ आप लिखे हैं यहां पे इनकी सील मिली है, और सील में लिखो जो एनिमल मिले हैं वो एनिमल हैं आपके 4 5 है, 5 एनिमल हैं। पहला है राइनोसोरस, राइनोसोरस प्लस बफेलो, राइनोसोरस प्लस बफेलो, गैंडा और भैंस, डैश करके लिखो लेफ्ट। ये देखो दिख रहा होगा तुम लोगों को, दिख रहा है? ये कुछ आया समझ में यार? राइनोसोरस दिख रहा, ये क्या दिख रहा है आपको? सींग दिख रही है, ये लेफ्ट पोर्शन में, हमारे लेफ्ट में, फोटो के नहीं, इसका तो राइट हुआ ना। हाँ, तो उधर उधर भी 2 हैं आपके, कौन से हैं? दिख गया? हाँ ठीक है, लिख लीजिए। तो राइट में है एलिफेंट और टाइगर, एलिफेंट और टाइगर, हाथी और बाघ, और बचा आपका नीचे दिस वन, तो ये क्या है? डियर, हिरन, हिरन। ठीक, नेक्स्ट ध्यान रखना, स्वास्तिक जानते हैं आप लोग? पक्का? कौन सा सही है? पहला वाला सही है, पक्का? अरे डॉट छोड़ दो, खाली साइन बात दो यार, तुम तो डॉट निकलवा रहे, हद हुई। डॉट लगा दीजिए सर। अच्छा साहब लो, मैं चारों डॉट लगा दे रहा हूँ, ये भी निकाल दे रहे हैं, सजा देते हैं, दिवाली आई रही है। हैं? सेकंड वाला सही है, बड़ी समस्या है। फर्स्ट वाला सही है, हिटलर वाला है, लिख लीजिए यहीं पे, कॉन्सेप्ट ऑफ स्वास्तिक, इसी में ही स्वास्तिक, कॉन्सेप्ट ऑफ स्वास्तिक, ठीक है? तो ये है आपके सामने फर्स्ट वन, ठीक है? दूसरा वाला साइन किसका है? हिटलर साहब का, ठीक है, जो हिटलर की पार्टी थी नाजी, उसका साइन है, ठीक है? तो ये स्वास्तिक है आपके सामने, बनाने का भी इसका एक तरीका होता है, तो कोई से बना देते हो तुम लोग, तो ना एक होता है बना उन्हें खत्म करो। रंगोली बनाने आते हो तुम लोग, लड़कियां जानते हैं वो वाला, वो अरे वो एक आजकल डिजाइन नहीं आता, उसको गुलाल लगा दो, हो गया प्रॉपर, बैठ करके बना लेते हो आप लोग?
फोटो भेजना इस बार जरा तो। कहाँ उसमें सोसाइटी में? अरे वाह बढ़िया। आजकल तो वो सब डिजाइन डिजाइन नहीं आ गया सारा कुछ हाँ वो झंझट ही खत्म है। वो भी ठीक ही है, टाइम बचा रहा है आपका। पटाखे टाके फोड़ने तो रंगोली बनाओ। पटाखे तो अलाउ हो गए अब फिर से? क्रैकर अलाउ है यूपी में तो अलाउ वहीं। लिखिए कल घी वाला देखे साहब, पता चला कहानी क्या चली दुनिया में। तिरुपति बालाजी घी आया कुछ कुछ। ऐसे कितने व्यक्ति जिनको ये बात पता नहीं, अभी क्या मैं बोल रहा हूँ चाइनीज, आपको नहीं पता? बड़ी समस्या। तिरुपति बालाजी का नाम सुने हैं? रिचेस्ट टेम्पल इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे अमीर मंदिर है। तो वहाँ पे आपको पता हो प्रसादम में लड्डू मिलते हैं, जानते होंगे सब लोग, हर मंदिर में मिलते हैं ऑब्वियस। तो जो लड्डू मिलते हैं उस लड्डू किससे बनते होंगे? उसका जो मेन कंटेंट है घी। तो जो घी है उसको लेके डाउट हुआ था वहाँ के लोगों को, तो वहाँ के लोगों ने कंप्लेंट की मंदिर ट्रस्ट को। तो मंदिर ट्रस्ट ने उस लड्डू को भेजा सर्वे के लिए, एग्जामिनेशन के लिए। तो उस सर्वे में मिला है एनिमल फैट, और एनिमल फैट में भी दोनों फैट आपके मुख्यतः उपलब्ध हैं, जिसमें से पहला है बीफ, गाय का मांस, और दूसरा है पॉर्क, जिसको लॉर्ड नाम वो लोग बोल रहे थे, लॉर्ड नाम बोलते हैं पॉर्क। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, बट ये दोनों यानी गाय और पिग, इन दोनों के मीट का पोर्शन आपको उस घी में अवेलेबल है। अब आप बताओ, फिश ऑयल तो वही, वो तो उसके अलावा बहुत सारे मैंने बताया मेन ये दोनों बहुत खतरनाक चीजें, दोनों लोगों के सेंटीमेंट को लेकर के। और वो इंडिया का रिचेस्ट टेम्पल, इंडिया वर्ल्ड का रिचेस्ट टेम्पल है, दुनिया में सबसे ज्यादा मान्यता है उस मंदिर की। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वो लड्डू भगवान को चढ़ता था, पिछले 2 महीने से चढ़ रहा था। अब इमेजिन करिए, रिकॉर्ड हो रहा है, मैं तो कुछ बोलने वाला था, ऐसे लोगों के लिए अपने सेल्फिशनेस के लिए सोचिए क्या हो रहा है देश में। बदतमीजी की जिसको कहते हैं ना, लेवल क्रॉस हो चुका है, वो चीजें अब हो रही, याद रखिएगा। लोग ऐसा बोल रहे हैं जगन मोहन रेड्डी साहब जो लास्ट सीएम थे वो ईसाई है बंदा, क्रिश्चियन, जिसके ड्यूरेशन में हुआ। एक अभी चंद्रबाबू नायडू बने हैं, हिंदू हैं। तो जिसके पहले सीएम था जगन मोहन रेड्डी, दिखा देते हैं आप लोगों को, वाईएसआर कांग्रेस का बंदा है ये साहब, वाईएस जगन मोहन रेड्डी, ये हैं वो उस समय के सीएम जिनके समय हुई ये कहानी। बंदे की वो बहुत अच्छी है, मतलब जो इसने जहां से उठ करके आया ये बहुत अच्छा था। इनके पिताजी कांग्रेस के बहुत फेमस लीडर, सारी हरकतें ठीक है। तो ये वाला हिसाब किताब है। तो ये बंदे की बड़ी अच्छी कहानी, बट कहानी अगर ऐसी है और इसमें रियलिटी है, और ऐसा नहीं है कि नहीं है सच्चाई, क्योंकि प्रूव हो चुका है, लैब में टेस्ट हो चुका है, बाकायदा निकल गया साहब। तो अगर ऐसे में सोचिए पिछले 3 महीने, ज़्यादा नहीं है, आई थिंक कुछ मई से लेकर जुलाई तक 3 महीने में जो लड्डू एक्चुअली घी जिस कंपनी से आता था, वो कंपनी ने, इनका कुछ कॉन्ट्रैक्ट निकलता है इसके लड्डू को लेकर के। तो घी अभी आपके घरों में घी आता है, क्या रेट है? लगभग 600 रुपए में भी घी आ रहा है। तो याद रखिए, लिख के ले लीजिए, घी वो भी आपका प्योर नहीं है। क्योंकि कल बड़ा अच्छा मैं एक सर्वे देख रहा था कि इंडिया में जितना मिल्क है और जितना डिमांड ऑफ घी है, उन दोनों का कोई कंपेयर है ही नहीं। मतलब जितनी डिमांड है घी की उतना दूध ही नहीं है। अब सोचने वाली बात यह है कि वो दूध पीने में भी काम आता होगा। यानी समझो ये टोटल ओवरऑल मिल्क है तुम्हारा, इस मिल्क में कुछ पोर्शन, कुछ इस तरीके का पोर्शन बांट लेते हैं मान लीजिए। तो इस पोर्शन में एक होता होगा जो ड्रिंकिंग में, दूसरा होता होगा जो दूध पाउडर वगैरह बनाने में, तीसरा कुछ, फिर कुछ, फिर कुछ, और ये जो बचा ये घी। यही तो हुआ। पॉइंट इज दैट कि ये टोटल दूध मिला लो तो उससे जो घी बनेगा वही नहीं है, तो बाकी का तो छोड़ ही दो। कुछ समझ में आ रहा है? मतलब अगर मैं सारे दूध का घी निकालूं तो जितना घी कायदे में बनना चाहिए, डिमांड है इंडिया में, डिमांड है लगभग 70 करोड़ किलो, इतने की डिमांड है इंडिया में। और इसके लिए दूध चाहिए अराउंड 163 CR लीटर। हिसाब समझ रहे हैं? इंडिया में जो अभी दूध है वो है 140 CR लीटर, कुल दूध इतना है। अब हिसाब लगाओगे 140 करोड़ लीटर दूध हर होता है डेली, उसके हिसाब से 70 किलो घी निकलेगा अगर मैं पूरे दूध का घी निकाल दूं तो। लेकिन इस पूरे दूध का ये सारे आइटम भी बनते हैं। और अभी दिवाली में देखिए हर घर में देखा हो, दुकानों पे 20-20, 100-100 किलो मिठाइयां पड़ी रहेंगी। कहां से? अबे दूध ही नहीं है तो बना कहां से रहे हो? बात समझो। एक होता है कि सर कुछ है नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है, मतलब कच्चा माल ही तुम्हारे पास नहीं, तुम प्रोडक्शन का सीधा मतलब क्या हो रहा है? तो चाहे जो जितना आपसे कह रहा है साहब कि साहब हमारे प्योर शुद्ध, चाहे कोई हो, नाम नहीं लूंगा, चाहे जो आपसे बोल रहा है, सीधी बात है वो, समझ गए? और यहां तक तो तब भी ठीक था, बट पॉइंट है कि ये हम अपने भगवान को चढ़ा रहे हैं और पता नहीं था हमें इस बात को लेकर के। सोचिए
तो भैया कहने का मतलब यह है कि थोड़ा बचा के, अगर आपको लग रहा है, बहुत सारे अपने तुम लोगों के घरों में बड़े बुजुर्ग होंगे, बहुत काबिल समझते हैं कि हम तो देख करके पहचान लेते हैं, सूंघ करके पहचान लेते हैं, नहीं होता है, हाथ से लेंगे ऐसे करेंगे, दाना होगा तो नहीं अच्छा है वो गया हो। ये चीजें जो बनाने वाले उनको भी पता है, तो वो सारी चीजें इसमें ऐड कर रहे हैं, इसमें डाल देंगे घी की और दाने डाल देंगे, और क्या पता करोगे तुम। तो सारी काबिलियत जब यार लैब में टेस्ट, इंडियन गवर्नमेंट के पास भी राइट नाउ कोई भी प्रॉपर लैब नहीं है जो एग्जैक्टली बता सके कि सही है कि झूठ। समझ रहे हैं? जो नेशनल है अहमदाबाद की एनडीडीबी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, इसकी जो लैब है यही सबसे ऑथेंटिक लैब मानी जाती है, उसी में भेजा गया था। ये भी 99.9% का ही प्योरिटी बोलती है, हो सकता है कंफ्यूजन है इसमें। तो जब साइंस नहीं प्रूव कर पा रहा था तो जो घर के बड़े बुजुर्ग वो कहाँ से प्रूव करेंगे? बात समझ रहे हैं? तो भैया क्या करें, इसका इलाज अपना हिसाब खुद देख लेना। तो मिल्क प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है भाई, सबसे बेहतर तरीका जो है वो घर में दूध लाओ, उसी से सब कुछ बनाओ। कुछ हद तक उसमें प्योरिटी के चांसेस हैं, समझ रहे हैं? एटलीस्ट जो बाहर मिल रहा वो सोचो, ये तो तुम्हारे जैसा भी, वो तब भी कुछ तो है। घी में तो पक्का है मिला के देंगे ही देंगे, क्योंकि ऑप्शन आपके सामने। दूध अगर आपके पास है तो उसमें मिलाएंगे तो एनिमल फैट तो नहीं होगा। दूध में जनरली क्या मिलाते हैं? व्हाइटनिंग पाउडर मिलाते हैं, अरारोट वगैरह मिलाते हैं, प्रैक्टिकल बात करते हैं। तो उसमें कम से कम फैट तो नहीं है यार। जो नॉन वेज वाले उनके लिए कह रहा हूं मैं, वेज वालों के लिए तो कम से कम वो दूध से घी निकलता है। फुल क्रीम दूध ले लीजिए, बहुत अच्छा घी निकलता है उसमें, ठीक है? तो भैया हमने कल देखी इसकी कहानी, मैं तो यार दंग रह गया। बताओ, खाली अपनी आप, अब जिस भी चीज के लिए आई डोंट नो, क्योंकि इसने बंदे ने जो कॉन्ट्रैक्ट दिया है जिस कंपनी को, वो 320 रुपए केजी का कॉन्ट्रैक्ट दिया है घी का, जो सप्लाई करेगा तिरुपति बालाजी को। अब हिसाब लगाओ, 320 रुपए केजी पे घी आज के समय है। आप कितना भी वर्स्ट घी लेके चले आओ तो कम से कम 500 तो है ही, इसके नीचे नहीं होगा मेरे हिसाब से, जहां तक मैं देखता हूं। पतंजलि वाला मेरे घर आता तो मेरे हिसाब से वो इतना ही है, 650 के आसपास का है ना। हाँ, उससे वही एक ठीक ठाक ही लगता है लोगों के हिसाब से, वही ट्रस्ट वाली बात है। बट वो भी 650 है ना। सोचो, ये 320 रुपए केजी पे कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, तो 350 रुपए में या 320 रुपए पर केजी पे घी अगर कोई कंपनी देगी तो कितना तुमको देगी दूध से? कुछ तो मिलाएगी, मिला दिया। ये चीजें उनको सोचनी चाहिए थी कि भाई साहब ऐसा आप कर रहे हैं, लॉजिकली सोचो। क्योंकि वोकल में बड़ा अच्छा देख रहा था, उसमें दिखा रहा है कि जो पुजारी लोग थे वो खुद कह रहे थे कितना सस्ता घी निकलता ही नहीं भैया, कहां से आप मंगा रहे हो? तो वही, चूंकि गवर्नमेंट का, क्योंकि जो मंदिर है ना पूरा, उस मंदिर का जो ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट तमिलनाडु, ये आंध्र जो गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग है। मतलब ये पूरा इसको देखती है, तो जितने भी डिसीजन ट्रस्ट के होते हैं वो ये लेता है। देवस्थानम बोर्ड करके बोलते हैं इसको, टीटीडीपी। ये हाल हो रखा है, सोचिए। तो कल जब न्यूज आई, आजकल माहौल बनी रहा है, तगड़ा वाला बन रहा है। बट अगर यार इसमें देखो, यहाँ पे सोच के देखिए, यही है कलयुग, और कुछ नहीं है कलयुग भैया। लोग अपने फायदे के लिए कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी में भगवान को भी नहीं छोड़ रहे। अब उस समय के जिन लोगों को नहीं पता था उन्होंने लड्डू खाया होगा। जो वेज लोग हैं, अगर उनके मुंह में गाय, भाई देखो नॉनवेज वाले भी गाय तो नहीं खाएंगे। आप में से नॉनवेज बहुत सारे लोग खाते होंगे, उनके लिए क्वेश्चन है कि आपको मैं बीफ दूं, खाएंगे आप? बांटते हैं, बताइए। मैं वही कर, मैंने भी खाया था, इधर नहीं खाया था, मैंने खाया था 3-4 साल पहले। कोई बच्ची गई थी वहां पे तो प्रसाद लेकर के आई थी, अच्छे थे लड्डू, वो टेस्ट में बढ़िया होता है, उसका अलग टेस्ट होता है। हाँ, बट वो 4 साल पहले की कहानी थी, तो हम तो बच गए। इधर तो नहीं किसी ने निपटाए। हाँ जी, बिल्कुल गए थे, अयोध्या में भी गए थे वो सब, लेकिन वो लड्डू एक्चुअली नहीं है। मैंने, अच्छी बात ये हुई है कि जो ये कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, ये मिला है मई 2024 में, ठीक है? और जो अपना इनाग्रेशन हुआ है वो कब हुआ है? जैन 2024। तो राम भगवान बच गए, समझ गए हो? तो अपने राम लला बेचारे बच गए, ऐसा जिस हिसाब से डेटा आ रखा, बाकी कह नहीं सकते। उसमें कुछ 3 क्विंटल के आसपास कुछ, हाँ कुछ ऐसा था, लड्डू भेजे गए थे, बड़े पुराने। बट ये मई से जुलाई के बीच में था, तभी कंप्लेंट हुई और होल्ड कर दिया गया। तो 3 महीने जो कंजम्पशन हुआ है वो ये हुआ है, ठीक है? कुछ 12 ट्रक थे, 12 ट्रक में से कुछ घी, उसमें से शायद 8 या 9 का यूज हुआ, बाकी 3 को होल्ड पर रख दिया गया था, कुछ ऐसा चल रहा है, ठीक है? बट फिर भी यार, सबसे बड़ी बात होती कि आप इन्हें, हम लोगों का तो चलो बाई चांस वाली बात है, बट भगवान को चढ़ा दिया, ये बड़ा थोड़ा गड़बड़ कहानी हो रखी है। तो ये तो गए, इनका तो कैरियर खत्म है, पॉलिटिकल भाई खत्म, कहानी हो गई जरा सी। इसीलिए बेवकूफ़ी वाले, देखो इंडिया में सबसे खतरनाक चीज़ होता है धर्म। धर्म से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए आपको भाई। दुनिया लोगों की, इंडिया में लोगों का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो धर्म पे ही बना हुआ है। चाहे आप कांग्रेस उठा लो, चाहे बीजेपी उठा लो, आपने इस तरीके को छेड़ दिया तो इनका तो खत्म कहानी है। अब बच कौन गए? नायडू साहब। तो वो तो अच्छा काम कर रहे हैं, तो बस गए वो, उनका बहुत लंबा सिस्टम जाने वाला है। बट ऐसा नहीं करना चाहिए था यार, ठीक है ना भाई? ये चीज़ को लेकर के क्या कर सकते हैं, कुछ चीज़ें कहते हैं परे हो गई हैं चीज़ों को लेकर। बट यार सही में ना, कलयुग आ गया जिसको बोला जाता है ना, बस वही वाला हाल है।
लिखो क्या चल रहा था। अच्छा चला, हाँ स्वास्तिक वाला हो गया ना, स्वास्तिक। दूसरा लिख लो चक्र। चक्र जो नॉर्मल चक्र होता था उसकी पूजा होती थी, चक्र। ठीक है। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, एक जगह पे ना क्रॉस मिला है, ये बड़ी समस्या है। हाँ अब कई जगहों पे देखो क्रॉस कब आया है। अरे तुम कौन से टाइम के आसपास पढ़ रहे हो, 1750 बीसी के आसपास पढ़ लो भैया। यहां से जीरो और यहां से हम लोग आज खड़े हैं 2024 एडी में ना, ये है जीरो, इसी को तो बोलते हैं बीसी, मतलब बिफोर क्राइस्ट। इसका मतलब यहां पे क्राइस्ट होंगे ना, तो जो क्रॉस होगा वो यहां पे होगा ना, बट इसके साइन यहां पे भी मिले हैं, तो इससे ये इंटरप्रेट हो रहा है कि ये क्रॉस नहीं है, प्लस है, निचला हिस्सा टूट गया है। समझ गए। मतलब अगर एक हिस्सा जैसे ऐसे प्लस बनाओ, कुछ इस तरीके से बनाओ, तो उसमें एक हिस्सा ऊपर वाला छोटा करके नीचे वाला बड़ा हो गया, तो ऊपर का एक हिस्सा अगर टूट जाएगा तो नीचे वाला थोड़ा, अगर मान लो इतना बड़ा है साइन, ये ऐसे है और ये ऐसे है, ठीक है, और ये उस समय की कहानी, तो इसका मतलब यहां वाला जो ऊपर वाला हिस्सा था वो क्या हो गया है, टूट गया किसी रीजन से, तो प्लस का साइन की जगह क्रॉस का साइन दिखा, तो क्रॉस इस समय होगा नहीं, ध्यान रखना, लिख लो ब्रैकेट में, ये चीज को आया हुआ है एक बार। ठीक है, नेक्स्ट आओ, इकोनॉमी। इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था इस समय की कैसी थी, इकोनॉमी अर्थव्यवस्था। तो पहला इकोनॉमी में आओ एग्रीकल्चर। इकोनॉमी में पहला है आपका एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर के पॉइंट लिखो। एग्रीकल्चर में नवंबर टू अप्रैल, नवंबर से अप्रैल होती थी खेती, नवंबर टू अप्रैल ये एग्रीकल्चर होती है, नवंबर टू अप्रैल। दूसरा हल मैंने पीछे आपको बता दिए थे लकड़ी वाले, तो इसका मतलब उसी से खेती होती होगी, तो वो भी लिख लो। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है 9 क्रॉप, 9 तरह की फसलें होती हैं, ध्यान से। उस समय पे 9 क्रॉप आपके सामने मिली हैं, 9 फसलें मिली हैं। शुरू करिए, चावल, राइस, गेहूं, गेहूं ब्रैकेट में लिखो 3, मतलब 3 टाइप ऑफ व्हीट्स, 3 1 4। नेक्स्ट बार्ले, जौ, ब्रैकेट में 2, 4 2 6। समझ रहे हो मेरा सिस्टम, 3 2 5 6 क्या जोड़ रहा हूं मैं, और बची आपकी 3, उसमें है मटर, पी, राई, जानते हो राई, सब लोग जानते हो कि राई सरसों का छोटा, तो लिखो राई, और तिल, सीसम, ऑयल सीड्स, तिल, तिल के लड्डू जानते हो यार, सब लोग जानते हो, आने वाला ये शायद उसका कुछ, तिल। 9 हो गए। ये 9 टाइप ऑफ क्रॉप्स होती है। इसका पता ये चला कि सर गेहूं और चावल दोनों होते थे, ध्यान रखना। चावल उस समय बहुत कम होता था, एक आध जगहों पे होता था। वैदिक कल्चर जैसे आएगा वहां पे फिर हमारी जो मेन क्रॉप हो जाएगी वो राइस हो जाएगी, ठीक है। बारिश वगैरह होने लगी थी तो राइस पे फोकस कर गए थे हम। नेक्स्ट, हाँ कॉटन अलग से 9 क्रॉप के अलावा एक जगह पे मतलब कॉटन जो मिला है, ध्यान रखना, कॉटन का जो नाम है उसको नाम दिया गया है सिंडन। कॉटन को जो वो लोग नाम देते थे वो क्या नाम देते थे, सिंडन के नाम से कॉटन को डिनोट करते थे। सिंडन, स्टार लगा लेना, ठीक। नेक्स्ट, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन। नेक्स्ट हेडिंग, पशुपालन, जानवर जानवर कौन से थे, एनिमल हस्बेंड्री। तो क्या लगता है एनिमल पाले जाते थे, हस्बेंड्री होती थी, बिल्कुल है, लिख लीजिए। तो इसमें 3 आपके एनिमल हैं। पहला है आपका बैल, ऑक्स, दूसरा है आपका सीप, भेड़, थर्ड है आपका गोट, बकरी। गाय नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। किताबों में बोला गया है, ग्रंथों में, कि सबसे पुराना जो गाय है वो नहीं, कहीं भी काऊ आया, कहीं नहीं है काऊ।
याद रखना काऊ वैदिक कल्चर में आएगा, उससे पहले काऊ का एविडेंस। तो इंडस वैली में देयर इज नो एविडेंस ऑफ काऊ, लिख लो इस चीज को स्टार करके, नो एविडेंस ऑफ काऊ, कोई प्रमाण नहीं है गाय के। तो भारत का सबसे पुराना अगर जानवर आपसे पूछेगा तो गाय मत लिख देना, वो नहीं है, काऊ। नेक्स्ट, हाँ, एलिफेंट ब्रैकेट में गुजरात ओनली, एलिफेंट गुजरात ओनली। हाथी एक दो एविडेंस मिले हैं, केवल गुजरात में मिले हैं आपके, वो हाथी के जो एविडेंसेस मिले हैं दैट इज गुजरात ओनली, गुजरात में एविडेंस आपके मिले हैं। नेक्स्ट, स्क्रिप्ट, नेक्स्ट हेडिंग डालिए। हाँ हाँ, इकॉनमी खत्म, अरे हड़प्पन स्क्रिप्ट, हड़प्पा की लिपि, हड़प्पन स्क्रिप्ट, ये सामने आप फोटो देख रहे हैं, इस इमेज में ये हड़प्पा की स्क्रिप्ट है, ठीक है। ये सारे क्या हैं, ये सारे आपके लेटर्स हैं जो हड़प्पा की वॉल पे लिखे हुए मिले हैं, ठीक है। अब इनको पढ़ने की कोशिश मत करना, ABCDEFGH, ठीक है। तो ये इतने लेटर हैं, तो लॉजिक बात है, ये 10-15 तो दिख नहीं रहे, तो ये टोटल है 400, तो 400 लेटर का सोचो उस समय का था अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। लिखो स्क्रिप्ट हड़प्पा की, सबसे इंपॉर्टेंट लिपि, इसको बोलते हैं पिक्टोग्राफिक कल्चर। इसका नाम क्या बोला गया है, पिक्टोग्राफिक, ऐसे हिंदी में पिक्टोग्राफिक। पिक्टोग्राफिक का मतलब होता है जो इमेज के साथ लिखी जाती हैं, ब्रैकेट में लिख लो विद इमेजेस, जो इमेजेस के साथ लिखी जाती हैं उसको पिक्टोग्राफिक कल्चर बोलते हैं, ठीक है। इमेजेस, कायदे में शुद्ध हिंदी में बोलते हैं इसको भाव चित्रात्मक, भाव चित्रात्मक, ठीक है। ये है आपका भाव चित्रात्मक। नेक्स्ट पॉइंट, 16 साइन, 16 साइन है, 400 लेटर है, 16 मात्राएं हैं। हिंदी में कितनी मात्राएं होती हैं? हाँ जी देवियों सज्जनों, हिंदी में कितनी मात्रा होती है? 13 मात्रा होती है। बाकी लोग की हिंदी कैसी है? इंग्लिश में कितनी मात्रा होती है? हैं? अरे भगवान, इंग्लिश में कितनी मात्रा होती है पता ही नहीं। 5 वॉवेल्स को ही मात्राएं बोलते हैं, यहाँ जिंदगी बीत गई वॉवेल लेट तो मात्रा किसी ने बोला नहीं। तो इंग्लिश की तो 5 हैं, ऐसे हिंदी में भी होती होंगी। हिंदी के वॉवेल सुने सबने? ठीक है, आ वाले याद है किसी को? लास्ट तक आ से शुरू करके छत्र गया तक पहुंचो। आइए से पूछा हुआ था पता है आपको इंटरव्यू में, अचानक से बात छिड़ी थी किसी बात को, हिंदी की साइंटिफिक थॉट को लेकर के, तो उसमें पूछ लिया था बताइए मात्राएं, मतलब आ ई से लेकर के क ख ग तक, किसी को नहीं याद है? बहुत मेहनत लगने वाली है, मैं क्या बोलूं। आरओ में भी आपके पेपर में है, पीसीएस में भी है, सिविल में भी है, हिंदी सबको पढ़नी है हिंदी, ठीक है। तो मात्राओं गदा से अनारा से आम, ठीक है कोई बात नहीं, पढ़ना पड़ेगा साहब, नहीं ऐसे तो पढ़ना ही पड़ेगा। ये आपकी मात्राएं होगी, मतलब इतनी हो गई आपकी। नेक्स्ट लिखो, इसको पहली बार पढ़ा 1853 में खोजा गया, 1853 फर्स्ट टाइम, 1853 में पहली बार इसको खोजा गया। एक चीज ध्यान रखना, जितनी भी स्क्रिप्ट आपको मिली है वो राइट टू लेफ्ट है, दाएं से बायां, दाएं से बायां, ठीक है। इमेजिन बस करिए इन साइंस का मतलब क्या होता है, कोशिश बहुत की जा रही है इन साइन को समझ, क्योंकि अगर ये साइन समझ में आ गया तो बहुत बेहतर हो जाएगा कि नहीं, आराम से इंडस कल्चर आपको समझ में आ जाएगा क्या इसका मतलब होता है। बट ये पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, तो बहुत ट्राई हो रहा है कब से लेकर, इतनी सारी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, लेकिन अभी भी इसको पढ़ा नहीं जा पाए, कोई नहीं पढ़ पाया इसको, ठीक है। तो नॉन रीडेबल है अभी भी नेचर में। नेक्स्ट,
कैलकुलेशन यूनिट, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, कैलकुलेशन यूनिट बाट जी। कैलकुलेट करने के लिए क्या होता है, वही बाट आट जो रखे जाते हैं उसको, तो बस इसमें एक काम का है, लिख लो इन द फॉर्मेट ऑफ 16, 16 के फॉर्मेट में है, 16 के मात्रा में। 16 की मात्रा का मतलब होता है 16 ग्राम। तुमने बाट देखे हैं तराजू वाले यार, इलेक्ट्रॉनिक वाले नहीं, पहले वाले वो हैंड में रख के करते थे, देखे हो, या वो ऐसे करके नहीं बाट रखता लोहे वाला, तो देखियो 100 ग्राम 200 ग्राम 500 ग्राम ऐसे होते हैं। तो उस समय के जो होते थे वो 16 यूनिट पे होते थे, मतलब 16 ग्राम का आप बोल सकते हैं। तो 16 यूनिट का मल्टीपल 16, 32, 64 ऐसे यूनिट में आपके बाट चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है ध्यान से। 16 यूनिट में, ठीक है। नेक्स्ट पॉटरी, पॉटरी, पॉटरी मतलब बर्तन, छोटे छोटे पॉइंट है, हो गया मेरे छोटे। पॉटरी में लिखो, पहला है आपका, मतलब 2 पॉइंट है इसमें, पहला लिखो डार्क कलर, गाढ़े कलर यूज किए जाते थे, गाढ़े रंग, और दूसरा है ब्लैक रेड, ब्लैक रेड काले लाल, ये कलर यूज किया जाता था, ब्लैक रेड। नेक्स्ट सील, नेक्स्ट हेडिंग सील, छोटे छोटे पॉइंट, जो समय की सील होती थी, हड़प्पन सील आपको मैं दिखाई दिया था उधर, हड़प्पन सील्स को आप देखो तो लगभग लगभग ये, तो ये ना एक्चुअली मोहर लगी हुई, समझ रहे हो, ये जो मोहन, ये क्या नाम पशुपतिनाथ, ये भी सील थी ना, तो ये जो इमेज है समझ, ये सील है, समझ रहे हो, मतलब ये इमेज है, इसको जब किसी चीज पे डालेंगे तो ये इमेज छपेगी उस पर, ये वो सील है, समझ रहे हो सब लोग, सील का मतलब पता चलेगा ये बनी हुई है। आप लोगों के कभी स्टैंप देखे हो घर में रखी होगी, तो स्टैंप पे उल्टा लिखा होता है ना, तो इसलिए जब प्रिंट करते हो तो सीधा आता है ना, तो ये ध्यान रखना, तो ये सीधा बना हुआ मतलब जो सील होगी वैसी होगी, ठीक है, समझ रहे हो, तो मोहर लगेगी तो ऐसा बन के निकलेगा, समझ गए। तो ये सब सील, तो ऑब्वियसली इसमें कुछ समझ में आ रहा है कि साइज क्या है इनका, स्क्वायर शेप, जनरली क्या दिख रहा है, वर्ग के आकार किया है, तो लिख लो जनरली स्क्वायर शेप, जनरली आपकी स्क्वायर शेप की सील होती हैं, और मेनली ये बनती हैं, मेनली लिखो मेड बाई स्टीलाइट, स्टीलाइट, STEALITE, स्टीलाइट से मेनली बनती हैं, सेल खड़ी बोलते हैं इसको, स्टीलाइट से, ठीक है। नेक्स्ट आइडल्स, आइडल्स मूर्तियां, मूर्तियां, मूर्तियों में 2 टाइप की होती थी, पहला लिखो टॉयज की फॉर्मेट में, टॉयज खिलौने के तरीके से, और दूसरा तो खिलौने में लिख लो 90%, मतलब मेजॉरिटी आपकी खिलौने होते थे, और 10% जो आपकी है वो वर्शिप, पूजा वाली, पशुपतिनाथ एंड ऑल, और नारी मूर्ति ज़्यादा है, फीमेल आइडल्स ज़्यादा हैं। नेक्स्ट ट्रेड, नेक्स्ट हेडिंग ट्रेड, इंडस वाले लोगों का कहाँ ट्रेड होता था, इंडस वैली के ट्रेड रूट, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के थे, ध्यान से ये देखो, मेनली सी ही था मेन, और कुछ नहीं था, ध्यान से, ये आपके सामने ट्रेड रूट है, ठीक है, जो कहाँ से निकलता है, यहाँ से निकल करके, ध्यान से देखो पहले तो समझा दूं मैं आपको, ये जो ट्रेड रूट है आपका कहाँ से कहाँ जाता है, तो ये ट्रेड रूट, ये है आपका राजस्थान वाला पोर्शन दिख रहा है, ठीक है, तो ये है सिंध, ये है आपका राजस्थान, यहाँ से जो ट्रेड रूट निकलता है आपका, ये हिस्सा देखो, एरो दिख रहा है आपको इधर की तरफ, इसको बोलते हैं सेंट्रल एशिया,
मध्य एशिया, यहां पे आपका जाता था, यहां से इधर की तरफ दिख रहा है आपको, ये वाला पोर्शन दिख रहा है गल्फ ऑफ ओमान, मस्कट को समझ में आ रहा है, तो ये ऊपर वाला पोर्शन इसको बोलते हैं वेस्टर्न एशिया। तो आपका एक सेंट्रल एशिया, दूसरा वेस्टर्न एशिया, यहां से फिर होकर के ये इधर की तरफ जाता था, दैट इज इन रोमन, जो रोम होते थे वहां पे। तो ये पूरा इनका ट्रेड रूट है, ऐसे करके यहां, फिर यहां से, या फिर डायरेक्ट यहां से ऐसे करके दिख रहा है ये जो आपको एरो, ठीक है। ये होता था दूसरा तरीका आपका, ये वाला तरीका था यहां से होकर के इधर की तरफ, तो ये पूरा ट्रेड रूट है, ठीक है। तो आपको बस बनाना कुछ नहीं है कि इंडिया बना लीजिए और ऊपर की तरफ उधर की तरफ बनाइए, मतलब ऐसे, यहां से आप बनाइए, यहां से ट्रैक बनाइए, तो यहां से ट्रैक ऐसे करके एरो करके, ठीक है। एक ट्रैक इधर बनाओ, एक ट्रैक इधर बनाओ, इसको इधर की तरफ लेके आओ, और एक बनाओ इधर से, गुजरात से, यहाँ से, ये, ठीक है। ये यहाँ जंक्शन पॉइंट बना दो, ऐसे करके ये ट्रेड रूट है, बना लो इंडस वालों का। मेन जो इनका ट्रेड होता था दैट इज रोमन, तो जो रोमन लोग होते थे वहाँ इनका ट्रेड होता था मेन। बन गया? किस चीज़ का ट्रेड करते थे तो वो लिख लो। ट्रेडिंग गुड्स कौन कौन सी होती थी जिन सामान को लेकर के जाते थे, तो ट्रेडिंग गुड्स में लिख लो बार्टर सिस्टम, समझते हो ना? बार्टर सिस्टम, सामान देके सामान लेना, ठीक है, वो चलता था इस समय, वस्तु विनिमय। मेलुहा नाम सुनो, मेलुहा, मेलुहा नहीं सुने हो? कोई बात नहीं। सुमेरियन कल्चर, मेलुहा बहुत फेमस बुक है, एक दो लोग जानते हो यार। मेलुहा, द इमोर्टल ऑफ मेलुहा, नहीं पढ़े? अमीश त्रिपाठी नहीं पढ़े हो? पढ़ना, अच्छी किताब है, इमोर्टल्स टेल्स ऑफ मेलुहा, अच्छी किताब है, ठीक है। ये तो इसमें बुक्स है, तो मेलुहा वाला पोर्शन देखो, ये वाला मेलुहा वाला एरिया होता था, तो ये जिस एरिया में जाते तो उस एरिया का दिख रहा है यहाँ पे, उज्जैन, उज्जैन ये वाला पोर्शन है, ठीक है, हिमालयन वाला। तो यहाँ पूछा हुआ है क्वेश्चन, क्या मतलब तुम्हारे काम का जो है वो लिख लो। ट्रेड होता था वो है पर्ल, मोती, पर्ल। सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड होता था ड्राई फ्रूट, सूखे मेवे, ड्राई फ्रूट्स, सूखे मेवों का ट्रेड होता था, ड्राई फ्रूट्स। ठीक है, उधर से आता था हल्का सा लिक्वर, वापस एक्सचेंज उधर से, लिक्वर, ड्राई फ्रूट जनरली भेजते थे, ठीक है। हमें पता कैसे चलेगा इनका ट्रेड होता था? बोलो, हमें कैसे पता चलेगा कि रोम में इनका ट्रेड होता था? भाई सीधी बात है, हमें रोम में इंडस वैली का कुछ मिलेगा तभी तो पता चले ये वहां पहुंचे होंगे, तो वहां पे करने क्या गए होंगे? घूमने? उस समय तो नहीं होंगे ना, फॉरेन टूर पे चलते हैं, तो लॉजिक बात है वो लोग क्या होंगे? ट्रेड होंगे, तो बेसिकली, ठीक है। तो रोम में कुछ ऐसी चीजें मिली हैं जो किससे रिलेटेड होगी? इंडस वैली से, ठीक है, ठीक है। लास्ट हेडिंग डालो, एंडिंग, इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म कब हुई? एंडिंग मतलब खत्म कैसे हुई, तो खत्म कैसे में कुछ रीजंस दिए गए हैं। उन रीजंस में पहला नाम है
गार्डन चाइल्ड का इन्होंने एक रीजन दिया है। दूसरा है जॉन मार्शल का। तीसरा है U.R. कैनेडी का, जिन्होंने स्टडी किया होगा वही दे सकते हैं। और एक इंडियन है कुलदीप सिंह। ये चार लोगों ने अलग अलग रीज़न दिए हैं, तो चारों रीज़न ऑथेंटिक हैं, गलत नहीं है। पहले के आगे लिखिएगा आर्यंस अटैक। पहले के आगे आर्यन का अटैक, जो आर्यंस इंडिया में आए थे, वैदिक वाले जो लोग। दूसरा क्लाइमेट चेंज। थर्ड क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, गर्मी गर्मी हो गई थी ना, जॉन मार्शल का। थर्ड फ्लड, बाढ़, यही दिखाया गया ना उस मूवी में, फ्लड। और फोर्थ एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर, प्रशासनिक विफलता। एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर, प्रशासनिक विफलता। ठीक है। तो ये चारों आपके सही हैं। इन चारों में से जो क्लाइमेट चेंज है वो पहला सबसे है, ठीक है। तो अगर आपसे चारों ऑप्शन में देगा, कोई एक टिक लगाना होगा तो क्लाइमेट चेंज पे लगाइएगा, ठीक है। तो लिख लीजिए क्लाइमेट चेंज के आगे नंबर 1, फ्लड के आगे नंबर 2। समझ में आया? चारों ऑप्शन में जो जो अवेलेबल उस हिसाब से टिक लगाते चलना, मैं ये कह रहा हूँ। बाकी कुछ है तो ठीक है, वरना फ्लड का भी एक रीज़न था, इंडस वैली में आया था फ्लड, ठीक है। बट वो उसके नाते पूरा पूरा सिविलाइजेशन खत्म हो जाएंगे ऐसा नहीं होता, इतना फ्लड नहीं आती, ठीक है। एक रीज़न हो सकता है ऐसा कि फ्लड आया था, तो उस वो में माना जा सकता है, ठीक है। इसमें आपको मेरे हिसाब से एक लिस्ट मिल जाएगी, नहीं है? ये ध्यान से इसको नोट कर लीजिए, बहुत काम की लिस्ट है ये सामने आपको पूरा नहीं करना है, केवल नाम और रिवर। इधर जो नाम दिए हुए हैं सिटी, मैं इसको हटा दे रहा हूँ, मुझे नीड नहीं है अब इसकी। ये सामने आपकी इमेज आगे, समझ में आगे दिख रहा है सबको पीछे? तो इधर क्या है, सिटी के नाम है सारे हड़प्पा वाले, और ये उसकी नदी के किनारे हैं, दिख गया? तो इसको एक तुरंत नोट करिए। सेम नाम है, हिंदी इंग्लिश में नाम को नहीं, नाम हो सकता है नदी के नाम आपको हो सकता है कुछ ऐसे मिले जो सुने ना हो, पुराने नाम है वो, जैसे दिखा हुआ दस्त, हग्गर, बहादुर, दिख रहा है? तो ये आप ऐसे एज इट इज नोट करना, इसके नाम बदले हुए हैं, वो मैं बता दूंगा। क्लियर हो गया? सारा नहीं, पहला दूसरा। अब दिख रहा है सबको? ज्यादा बड़ा होगा। खाली पहला हड़प्पा से नीचे तक और उसके आगे से नीचे तक, ठीक है, नोट करिए।